दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों में देखा कि जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका ने हाथों में बेड़ियां, पैरों में हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और कमर में जंजीर बांध करके भेजा। इस बात को उन लोगों ने ही कबूल किया जो लोग ऐसे आए थे। और यहाँ तक भी समाचारों में देखने को मिला कि कुछ लोगों को एक तरीके से जैसे नज़रबंद कहा जाता है, इस तरीके से रखा गया कि ये लोग कुछ पत्रकारों के सामने बोल न पाएँ, सच्चाई न बता पाएँ। जब सच्चाई नहीं बताएंगे तो जनता के सामने जाएगी कैसे? बात छिपा ली गई। ऐसा भी होता है। और जबकि केवल यहीं के नागरिकों को इस तरीके से भेजा गया। अब और देशों में देखिए आप लोग कि जहाज लेकर के गया तो वहाँ से जो है उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इजाज़त ही नहीं दिया जहाज उतरने के लिए, और अपना जहाज भेज करके अपने नागरिकों को बुला लिया अच्छे विमान में, और यहाँ हथकड़ी लगा करके आए। और उसके बाद जो है अमृतसर में जहाज उतरा। उसके बाद जो है हरियाणा सरकार कैदियों वाली बस भेजती है उन आदमियों को लाने के लिए। ऐसा क्यों? इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो इस पर तो जनता को सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि वह भी जनता हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और इसी देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार है। अब वहाँ गए क्यों आदमी? यहाँ का जो है वही विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका कहना था कि आदमी गलती करेगा तो सज़ा नहीं पाएगा। भाई सज़ा पाएगा। अमेरिका को अधिकार है निकालने का अधिकार है अपने देश से, हथकड़ी लगा करके, और इनके देश भेजने का अधिकार नहीं है। और मानवता के भी हिसाब से नहीं है। ये जो भी किया अमेरिका ने बहुत गलत किया। तो सवाल इस बात का है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? ऐसा नहीं ना कि भारत कहीं गलती कर रहा है। आतंकवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही हैं इस समय। तो कहीं आगे हम वीडियो बनाए भी हैं, कहीं अमेरिका जो है आतंकवादी सूची में भारत को नहीं डाल दिया। हमारे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। अब सबका अपना अपना विचार होता है। आप लोग अपने विचार से सोच के बताएं कि आतंकवादी सूची में डाल दिया या भी छोड़ा है। पूरी दुनिया पे अमेरिका की हुकूमत चल रही है। चीन टक्कर दे रहा है। बात सही है, चीन टक्कर दे रहा है। टक्कर देने का मतलब एक चीन लड़ रहा है अमेरिका से। तो इस लड़ाई में ये तो बाद में आएगा सामने कि इस लड़ाई में अमेरिका जीता या चीन जीता। तो जो जीत जाएगा उसकी हुकूमत पूरी दुनिया में चलने लगेगी, जैसे आज अभी तक तो अमेरिका की चल रही है। इस बात को सारे लोग स्वीकारेंगे, दुनिया स्वीकारेगी इस बात को। और तो और आप लोगों ने देखा कि अमीरों की सूची में 10 देश जो पहले थे, जिसे टॉप 10 भी कहते हैं, तो इस सूची से भारत बाहर जा चुका है। और यहाँ कहने को विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अमीरों की सूची से गरीबों की सूची में आ गया देश, उसके बाद भी विकास हो रहा है। तो कौन सा विकास और कहाँ विकास हो रहा है? विकास दिखना चाहिए या दिखाना चाहिए। जो कह रहे हैं विकास हो रहा है, उनको तो विकास दिखाना चाहिए कि भैया देखो ये विकास है। मुंह से कह दिए। और जनता को भी देखना चाहिए कि विकास अगर ये कह रहे हैं तो विकास है कहाँ? न रोजी है, न रोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, और क्या क्या हो रहे हैं। अभी हम समाचार आप लोग देखे होंगे, वो भी अभी हम बाद में बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने
बाबा को आदेश दे दिया है, कुछ घर या अतीक अहमद से जुड़ा हुआ मामला है, गिराए हो, अब इसको बनवाओ। तो गिराने को तो गिरा दिए, उतना पैसा टूट गया गिराने में, और जो लगा हुआ था सारा पैसा टूट गया। अब बनवाओ तो बनवाने में भी पैसा टूटेगा। तो यही रास्ता अगर विकास का है तो इस रास्ते पे देश बर्बाद हो जाएगा। और जब देश बर्बाद होगा तो देश में कौन है? जनता है। जनता बर्बाद हो गई या हो जाएगी, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। घंटा बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, घंटा, और कहने को कह रहे हैं कि जो ये कठमुल्ला बना रहे हैं हम वैज्ञानिक बनाएंगे। तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, फीस जो है 2 4 गुना 10 गुना बढ़ा दी गई, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो वैज्ञानिक कहाँ से निकलेंगे? इन बातों को कौन समझेगा? सरकार भी समझे, जनता भी समझे। विकास करना है, विकास जब होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो जनता का विकास होगा। आज भारत की स्थिति दिन पर बद से बदतर होती जा रही है, और बगल में चीन है, वो तरक्की कर रहा है। क्यों तरक्की कर रहा है? ये शेयर मार्केट में कितना रुपया डूब गया। इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन कौन लोग कहे थे कि शेयर में पैसा लगाओ। जुआ खेलवा रहे हैं लोग अपने देश की जनता से, और जुआ भी खेलवा रहे हैं तो ऐसा जुआ खेलवा दिए ये सब की पैसा ही टूट गया। अब निवेशक जो है चीन का रास्ता अख्तियार कर लिए, तो भारत का क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? फोटो केवल कुर्सी चाहिए सबसे बड़ी वाली। देश से तो कोई मतलब है नहीं। दुनिया के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया कि एक इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, और कहने को कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्या हो रहा है इस देश में? करने वाले तो देश की जनता है, क्यों कर रही है ऐसा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। अभी क्या, अभी 2 महीना और बीतने दीजिए, 2 महीने के बाद परिणाम सामने आएगा। आज नहीं समझ में आ रहा है, 2 महीने के बाद सारे लोग समझ जाएंगे क्या करना है और क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग देख लें, और आगे वो लेख, नेपाल जो भारत के भरोसे रहता था, सारी व्यवस्था जो है नेपाल की भारत देखता था। ऐसे देश के नागरिकों को चार्टर विमान से भेजा, तो चार्टर विमान बढ़िया विमान होगा तब न, उसका नाम चार्टर विमान है। आगे लेख हम लगा दिए हैं, उसको भी आप लोग देखेंगे, और ये वीडियो भी देख लीजिए। अवैध करार दिए गए ये प्रवासी बुधवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचे। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 13 बच्चों समेत 104 अवैध प्रवासी सवार थे। इनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय ज्यादातर गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों को हाथों में हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा है। वायरल वीडियो में सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में कुछ लोग चेहरे पर मास्क और हाथ में हथकड़ी पहने चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर और इन्हें प्रवासी भारतीय बताते हुए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए फिरोज अहमद नाम के शख्स ने लिखा, विश्व गुरु का लंगोटिया यार ट्रंप अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ी डलवाकर भारत भेज रहा है। शहनाज नाम के एक्स हैंडल से वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, चेहरे पर मास्क, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां। अमेरिका इन घुसपैठी भारतीयों को ढोर डंगरों की तरह वापस भेज रहा है। विश्व गुरु भारत की लफ्फेबाजी का डंका फट चुका है। कल ही फोर्ब्स ने भारत को 10 सबसे प्रभावशाली देशों की लिस्ट से भी बाहर फेंक दिया। एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कुलदीप यादव नाम के शख्स ने भी लिखा, नरेंद्र मोदी के करीबी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के कमर और हाथ को जंजीर में जकड़कर अमेरिका से निष्कासित कर दिया और साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चों को भी अवैध नागरिक घोषित कर दिया। इसलिए प्री डिलीवरी कराने पर सुन लिया आप लोगों ने
तो ये पत्रकार बाद में जाकर के कहता कि हमने पड़ताल किया, पड़ताल में ये बात जो है झूठी पाई गई, वह जो नागरिक हैं वह दूसरे देश के नागरिक हैं, ऐसा इस पत्रकार का कहना है। तो अगर इसकी बात सही मान लिया जाए तो जो 182 करोड़ रुपया ट्रंप ने मोदी को दिया, ये ट्रंप का कहना है, आगे वीडियो हम बनाए हैं, तो उसका खंडन आज तक मोदी ने किया क्यों नहीं? सवाल तो ये पैदा होता है। जो वो आरोप लगा दिया, और अगर गलत आरोप लगाया तो यहाँ तो चीन को लाल आँख दिखाने वाली बात आप कभी कर रहे थे, उसका तो गला पकड़ लेना चाहिए कि भाई गलत कैसे कह दिया तूने। अगर आप नहीं कहेंगे, खंडन नहीं करेंगे, आज तक किए नहीं, अब क्या करेंगे? और नहीं करेंगे तो मान लिया जाएगा कितना पैसा दिया है, आप किस दबाव में हैं, ये तो आप ही जाने। आपको जनता से बताना चाहिए कि भाई ये कहानी है, वो कहानी है, लेकिन बातों पे चुप। तो चुप्पी साधने से थोड़ी देश चलेगा। देश चलाइए, जनता ने आपको देश चलाने के लिए चुना है, नौटंकी करने के लिए नहीं, ढोल नगाड़ा बजाने के लिए नहीं। तो इन बातों पर विचार करें आप लोग। जो भी बुराइयां हैं, जब इंसान खत्म करेगा तभी बुराइयां खत्म होगी, अन्यथा क्या होगा आप सारे लोग जानते हैं। इन बातों पर विचार करें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।